अरे आलिया, तू झूठ क्यों बोल रही है? हो सकता है तुझे याद ना हो। तू याद कर, मैंने ना तेरी एनिवर्सरी पे तुझे डायमंड का रिंग बनवा के दिया था। अरे वाह मम्मी, मतलब आपको याद है ये चीज़, और आप मेरे को और भाभी को कंपेयर कर रहे हो। आपके लिए मैं और भाभी बराबर है। मम्मी भूलो मत, मैं ना बेटी हूँ आपकी, और वो बहू है, वो पराए घर से आई है। आपका साथ तो हमेशा मैं ही दूंगी। भगवान करे किसी ना किसी दिन आपको ये सारी बातें समझ आ जाए बस। अरे किस चीज की कमी है मेरे पास? धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी मैं ना सुखी से नहीं हूँ। मेरे को ना दिन रात ये घर काटने को दौड़ता है जब से मेरे बेटे और बहू चले गए हैं। और तुझे क्या है? तुझे तो मैं एक बार के लिए अभी बुला लेती हूँ ना, तो तू तो साफ मना कर देती है कि तुझे ना कहीं आके मेरी सेवा ना करनी पड़े। क्योंकि तुझे तो बेटी यही लगता है ना कि माँ बाप का सेवा करना ना बस बहू का काम है, ना कि बेटी का। बेटी का काम बस हक लेना नहीं होता है, मेरी बात ये याद रखना तू। और तेरी रास्ते का कांटा तो तेरी भाभी थी ना, जब देखो तब भाभी भाभी करके ना मेरे कान तूने इतने भरे कि आज ना मेरे बेटे और बहू दोनों इस घर को छोड़ के चले गए। अब यहाँ मुझे नौकर चाकर के भरोसे रहना पड़ता है, क्योंकि तू तो एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आती। मेरी बात ना आलिया, ध्यान से सुन ले, चुपचाप मेरे घर से निकल जा और आइंदा यहाँ कदम मत रखना। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? आज ना मुझे एक एक करके मेरी सारी गलतियां मुझे याद आ रही है कि मैंने अपने बेटे बहू के साथ क्या कुछ नहीं किया। एक काम करती हूँ, बहू को फोन करती हूँ और उससे बात करके उससे माफी मांग लेती हूँ। हेलो, हाँ नेहा बेटा, मैंने तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ना वापस आ जाओ अपने घर में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता तुम दोनों के बिना, और आरू के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। और बेटा, जब से तुम लोग ये घर छोड़ के गए हो ना, तब से ये घर घर नहीं नर्क बन गया है। तो बस अपने इस घर में वापस आ जाओ, मुझे वही हंसता खेलता परिवार फिर से वापस चाहिए। मम्मी जी, हम लोग आ तो जाएंगे, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। आप बस आलिया को इतना समझा देना कि वो ना हमारे घर के बीच में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। उसे अपने ससुराल से मतलब होना चाहिए, ना कि पीहर से। अरे वो जब देखो तब पीहर के बारे में सोचती रहती है, भाई भाभी के बारे में सोचती रहती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके बारे में सोचती रहती है। उसे ससुराल से कोई मतलब नहीं है कि मम्मी? मुझे और मनीष को 24 घंटे आपकी फिक्र लगी रहती है। कहीं मम्मी को कुछ हो ना जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। पर पता है, हम लोग आलिया की वजह से उस घर में नहीं आ रहे। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब आलिया के वजह से तो क्या, किसी के भी वजह से हमारा घर नहीं टूटेगा और हमारे बीच कोई भी दखल अंदाजी करने नहीं आएगा। तुम लोग ना बस जल्दी से इस घर में वापस आ जाओ, पहले की तरह ही मैं तुम लोगों के साथ हंसी खुशी रहूंगी। और हाँ बहू, मैं ना तुम दोनों के लिए खाना बना के रखती हूँ, बस जल्दी से आ जा। ठीक है मम्मी जी, हम लोग आज ही आते हैं।